तो चलो बच्चों एक्सरसाइज 3.1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फास्ट बीट क्या है, क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं ना। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो क्या है यहाँ पर ना, टोटल कितने बॉयज एंड गर्ल्स मिलके ना 10 जन है। ठीक है, तो क्या लेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, the number of boys be x and let the number of girls be y। ठीक है, अच्छा दोनों मिलके 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 मतलब यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स मिलके 10 जन है। तो इक्वेशन क्या बनेगा ना, x plus y is equal to 10। दिस इज योर इक्वेशन 1। ठीक है, चलो इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, देखो मैं किस तरह से आपको एक सेंटेंस, एक सेंटेंस को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करता हूं। मतलब ये कंप्लीट ट्रांसलेशन, क्या ट्रांसलेशन ना, इंग्लिश स्टेटमेंट टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये सीखोगे ना, कोई भी स्टोरी प्रॉब्लम आप इजीली कर दोगे। देखो मैं लिखता हूं और इरेज करके भी बताता हूं किस तरह से आप करोगे। देखो इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than the number of boys, 4 more than the number of boys। देखो मैं किस तरह से इसको एक सेंटेंस को कन्वर्ट करके लिखता हूं। सबसे पहले लेते हैं इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स। अच्छा आपने नंबर ऑफ गर्ल्स कितना लिया था, आई थिंक नंबर ऑफ गर्ल्स लिए थे y, तो आप इसके बदले लिखोगे y। ठीक है, उसके बाद आता है इज, क्या आता है इज। अच्छा जितने भी इंग्लिश में बी फॉर्म है ना, इज, आम, आर, वाज, वे, जितने भी इंग्लिश का बी फॉर्म मैथमेटिक्स में उसका मीनिंग इक्वल टू होता है, याद रखना। जितने भी बी फॉर्म मैथमेटिक्स, इज का मतलब इक्वल टू। अच्छा 4 मोर देन, जब इस तरह का स्टेटमेंट आए ना, 4 मोर देन या 5 लेस देन, मोर देन या लेस देन आए, तो आप यहाँ पे थोड़ा स्पेस रखना, छोड़ के +4 लिखना। अगर 4 लेस देन होता तो मैं -4 लिखता। अगर तो मान लो यहाँ पे मोर देन ना रह के लेस देन रहता तो मैं यहाँ पे -4 लेता, क्योंकि 4 मोर है, मैं +4। लेकिन यहाँ पे गैप छोड़ना, इसका वही फॉर्मेट है। आप ये थोड़ा सा याद रखोगे तो सारे जितने भी स्टोरी प्रॉब्लम आप इजीली 10th लेवल का कितने भी स्टोरी प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर दोगे। अच्छा 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अच्छा नंबर ऑफ बॉयज कितना लिए थे ना, x लिए थे। तो इक्वेशन क्या बोला, y is equal to x plus 4। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। ठीक है, आप इसको ये साइड में शिफ्ट करके या फिर इसको ये साइड में शिफ्ट करके ऐसे ही आप इसको इक्वेशन 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर। चलो तो क्या करना है हमको, फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। हम लोग निकाल दिए एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। उसके सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे ना, ग्राफिकली निकालेंगे। ठीक है, चलो हम लोग ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूं, इक्वेशन को, इस लाइन को इरेज करता हूं। इसको याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रांसलेशन सीख लिए ना, कोई भी स्टोरी प्रॉब्लम, बच्चों को 10th में सिर्फ स्टोरी प्रॉब्लम ही थोड़ा डराता है और कुछ भी नहीं। आप इससे याद रखो, इस फॉर्मेट में याद रखो, आपका सारा काम हो जाएगा। तो क्या बना था सेकंड इक्वेशन, y is equal to x plus 4। ये आपका सेकंड इक्वेशन। देखो मैं कन्वर्ट x को इधर उधर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो y निकालना जरूरी है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x plus y is equal to 10, that implies y is equal to 10 minus x। इसका बॉक्स कैसे बनाओगे ना, ये हो गया x, ये हो गया y। अगर x को 5 लोगे तो y हो जाएगा 5। अगर x को 6 लोगे तो y हो जाएगा 10 minus 6 4। y x को 7 लोगे तो 10 minus 7 हो जाएगा 3। ठीक है, वैसे ही आप सेकंड बॉक्स भी बना देते हैं। सेकंड इक्वेशन तो ऑलरेडी है, y is equal to x plus 4। इसको y is equal to x plus 4 है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्टली बॉक्स बनाते हैं। अगर x की जगह अगर 0 डालेंगे, मान लो यहाँ पे x की जगह 0, तो 0 plus 4 कितना होगा ना, 4 होगा। अगर x की जगह 1 डालेंगे, 1 plus 4 हो जाएगा 5। x की जगह अगर 2 डालेंगे, x को हटा के अगर 2 डालेंगे इस जगह, 4 plus 2 हो जाएगा 6। ये बन गया हमारा बॉक्स। अब करेंगे इसको ग्राफिकली प्रेजेंट। ठीक है, देखो आप ग्राफ पेपर यूज करना और हर एक ब्लॉक को, वो आपका 1 सेंटीमीटर ऑलरेडी
ग्राफ पेपर में है तो उसमें आपको कुछ परेशानी नहीं होगा। चलो x का हाईएस्ट वैल्यू 7 होता है, y का हाईएस्ट वैल्यू ठीक हो जाएगा। तो इस साइड कर देते हैं क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज नहीं है, थोड़ा इस साइड को शिफ्ट करके करते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया आपका x एक्सिस में, थोड़ा स्पेस दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू 7 तक गया ना, मैं इसलिए थोड़ा उस साइड को स्पेस दे रहा हूं, ठीक है। चलो तो एक्सिस x डैश, ये x, ये y और ये y डैश। आप 1 सेंटीमीटर में एक एक पॉइंट माना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा इतना। 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके ग्राफ में जो थिक लाइन होता है उसी के ऊपर ये मार्किंग बैठेगा, ठीक है। 1 2 3 4 y का हाईएस्ट वैल्यू 5 तक है। चलो 5 6 में सब सारा गैप 1 सेंटीमीटर का देके कर रहा हूं, ठीक है। -1 -2 इतना जरूरी नहीं है तो 1 2 ही लिख देते हैं, -1 -2 खत्म। रेडी। चलो सबसे पहला पॉइंट क्या था, 5 5, x में 5 और y में 5, तो पॉइंट ये होगा 5,5। रेडी। उसके बाद 6,4, x में 6 y में 4, तो 6,4। उसके बाद 7,3, x में 7 y में 3, 7,3। तो इसको आप जोड़ दो एक लाइन से और उसके ऊपर ओरिजिनल इक्वेशन को लिख दो। क्या था इक्वेशन ना आपका x प्लस वाई, आपका इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दिस इज योर इक्वेशन, ठीक है। आप थोड़ा यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। आप कंपलसरी उसके ऊपर आपका इक्वेशन लिखना, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन क्या है, 0,4, x में 0 y में 4, तो ये पॉइंट होगा 0,4। उसके बाद आता है 1,5, x में 1 y में 5, तो इस पॉइंट होता है, एक मिनट 0,4 को यहाँ लिख देता हूँ, 1,5, तो यहाँ पे होगा 1,5। 2,6, x में 2 y में 6, 1,5 करते हैं, 2,6 यहीं पे होगा, ठीक है। 2,6 यहीं पे होगा। तो आपका जो मीटिंग पॉइंट बैठेगा ये थोड़ा यहाँ पे ऐसे जाएगा, ऐसे होके ये कनेक्ट होगा। देखना बच्चों, ये इससे थोड़ा ऊपर चला गया। ये जो पॉइंट है दिस इज योर सॉल्यूशन पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये आपका सॉल्यूशन पॉइंट है, ठीक है बच्चों। जहां पे ये मीट कर रहा है वो आपका आ जाएगा कितना ना, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 3,7 पे, 3,7 पे। आप जब ग्राफ में कर दोगे ना बराबर जाके वो बैठेगा। फ्री वन है बोल के थोड़ा इधर उधर हो रहा है मेजरमेंट, लेकिन आपका एग्जैक्टली देखो 3 आ गया, वो अप्रोक्सीमेटली 3,7 में बैठेगा। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3,7। 3,7 मींस 3 इज द x कोऑर्डिनेट एंड 7 इज द y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट मतलब x लिए थे बॉयज, आप लिखोगे देयरफॉर देयर आर 3 बॉयज एंड 7 गर्ल्स took part in the mathematics quiz, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन। आप ग्राफ में जब करोगे ना ये बैठ जाएगा, एग्जैक्टली 0.37 दिखाएगा। तो पहला होगा आपका x कोऑर्डिनेट, x लिए थे हम बॉयज, दूसरा होगा हमारा y कोऑर्डिनेट, y लिए थे हम गर्ल्स। उसी हिसाब से आप स्टेटमेंट लिखना, स्टेटमेंट को मिस मत करना। अगर ये मिस करोगे तो टीचर आपके हाफ मार्क काट भी सकते हैं, काट देंगे आपका फाइनल आंसर नहीं लिखोगे तो, ठीक है। चलो तो चलो बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड बिट क्या है ना। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, where 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इक्वेशन फॉर्म करेंगे, उसके बाद ग्राफिकली उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो क्या दिया है, 5 पेंसिल। अच्छा, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल को लेते हैं ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन को लेते हैं ₹Y, ठीक है। अच्छा तो 5 पेंसिल एंड 7 पेन। अच्छा एक पेन का कॉस्ट अगर x हुआ तो 5 पेन का कॉस्ट कितना, 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा 5x
एंड 7 पेन्स मतलब 7y टुगेदर मतलब सम, उनका सम कितना होता है ना ₹50। ये बना आपका इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, चलो वेयर 7 पेंसिल्स मतलब 7x प्लस 5 पेन्स 5 पेन 5y टुगेदर कॉस्ट ₹46। ये बना आपका सेकेंड 2। ये हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, चलो अभी उसको एक पेन एक पेंसिल का कॉस्ट ऑफ पेन एंड 1 पेन एंड 1 पेंसिल का हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। क्या होगा, तो सबसे पहले बोला था आप इक्वेशन से y निकालो। क्या होगा, 7x प्लस 7y इज इक्वल टू वेट, दिस इज 5x प्लस 7y होगा आपका 50। 7y होगा 50 माइनस 5x इम्प्लाइज y होगा 50 माइनस 5x बाय 7। ठीक है, तो चलो हम थोड़ा इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। x के वैल्यू प्लेस में हम लोग क्या डालेंगे तो आंसर निकलेगा एग्जैक्ट होल नंबर निकलेगा। कोशिश करना फ्रैक्शन में ना निकालने के लिए बच्चों। तो क्या डालेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे 0 डाल दिए, x की जगह 0, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, 50/7 डिविजिबल नहीं होता है। अगर 1 करेंगे तो 45 होता है, वो भी नहीं होगा। अगर 2 डालेंगे तो 5 2 10 होगा, 50 माइनस 10 40, 40 से भी 7 डिविजिबल नहीं होगा। 3 डालेंगे तो यस 3 डालेंगे तो हो जाएगा आपका अगर x 3 होगा, अगर यहाँ पर मैं बॉक्स बनाता हूँ इसके लिए x y, कम से कम 2 पॉइंट निकालने से भी निकल जाएगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ। y होगा 50 माइनस 5x बाई 7 वही होता है। तो x की जगह हम लोग अगर 3 डालेंगे तो ये हो जाएगा 50 माइनस 15/7 y हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 35/7, y होगा 7 5 35। तो अगर हम लोग 3 डाल रहे हैं y होगा आपका 5। चलो ये मिल गया एक वैल्यू। दूसरा वैल्यू निकालते हैं। क्या होगा दूसरा वैल्यू, फिर से थोड़ा चेक करते हैं। इसी जगह में अगर हम लोग 4 डालेंगे तो 20 नहीं होगा। अगर 5 डालेंगे 5 5 25, 25/7 भी नहीं होगा। 6 डालेंगे तो 5 6 30, 20/7 नहीं होगा। 7 डालेंगे तो 7 5 35 मीन्स 15 होगा, 15/7 नहीं होगा। अगर 8 डालेंगे तो 8 5 40, 50 माइनस 40 10/7 नहीं होगा। मतलब होल नंबर निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। 9 डालेंगे तो 5 9 45 नहीं होगा। 10 डालेंगे तो यस 10 डाल देंगे। अगर 10 डाल देंगे तो 50 माइनस 5 10 50/7 इज इक्वल टू 0/7 इज इक्वल टू 0। मतलब x की जगह अगर हम लोग 10 डालें तो ये हो जाएगा आपका 0। 2 पॉइंट मिल गया तो जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पूछोगे नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, मैं बोलूंगा नेक्स्ट पॉइंट आपका 17 होगा। कैसे ना, आपका आप देख सकते हो पहला नंबर 3 हुआ, उसके बाद 10 आ रहा है, तो उसके बाद ऑब्वियसली आपका 17 ही निकलेगा और नंबर वो माइनस में ही निकलेगा। तो लेकिन हम लोग 2 पॉइंट से भी काम बना सकते हैं। 2 पॉइंट करो, स्केल से लेके उसको ज्वाइन कर दो, बन जाएगा काम। ठीक है, चलो निकालते हैं अभी सेकेंड इक्वेशन के लिए। ये तो पहला इक्वेशन का बॉक्स है। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपका ना, यहीं पे निकाल देते हैं। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो 5y हो जाएगा 46 माइनस 7। मैं हर किसी में y निकाल रहा हूँ। ठीक है, आप x निकाल के भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x बाई 5, y इज इक्वल टू 40। कुछ भी डाउट हो रहा है बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो 46 माइनस 7x ना, अच्छा देखते हैं। तो ये बन गया, y निकल गया। चलो बॉक्स बना देते हैं। आप बॉक्स का काम यही रफ वर्क करके कर सकते हो, नो इशू, यहीं पे चाहे तो कर सकते हो। तो कितना होगा देखते हैं। अगर पहले 0 डालेंगे 46/5 नहीं होगा। हमारा y है 46 माइनस 7x बाय 5। 7x मतलब 7 इंटू x। अगर 1 डालेंगे 7 होगा, 7 1 7 होगा। 46 माइनस 7 39 होगा, तो डिविजिबल नहीं होगा। 2 डालेंगे 14 होगा। 14 होगा तो 4 माइनस 2 ये 2 भी नहीं होगा। 3 में डालेंगे तो आई थिंक 3 में हो जाएगा, क्योंकि 46 माइनस अगर इस जगह इंटू 3 कर दिए 7 3 21, 6 माइनस 1 5,
4 माइनस 2 2/5, तो आंसर 5 होगा। x अगर 3 है, y होगा आपका 5, ठीक है ना, y आपका 5 निकल रहा है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, ये 3 से हो गया। आप ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड में ही ये किया जाएगा। चलो ये यहाँ पे जो कर रहा हूँ रफ वर्क है, ठीक है। अगर हम लोग 4 डालेंगे, 7 4 जा 28, 6 माइनस 8 नहीं होगा आपका। 5 में डालेंगे तो 7 5 जा 35, 7 5 डालेंगे तो 35, 6 माइनस 5 1 नहीं होगा। 7 6 आर 42, 42 मीन्स 6 माइनस 2 4 नहीं होगा। 7 7 जार 49, 47 7 जार 49, देखते हैं 46 माइनस 49/5 -3 हो रहा है, नहीं होगा, नहीं होगा। 7 8 सा 56, 56 मतलब 46 माइनस 56/5 ये हो रहा है, ठीक है। -10/5 -2, यस -2। तो अगर हम लोग x की जगह 8 डालेंगे, ये निकलेगा -2। अब दो पॉइंट लेके करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पूछोगे सर नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ये देखो 3 + 5 8 + 5 कर देना 13, ठीक है। चलो ये बन गया हमारा बॉक्स। दो पॉइंट से निकालो, नो इश्यू, लेकिन मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। उससे ज़्यादा करोगे तो चलेगा, लेकिन हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। एक्स में मुझे 10 तक चाहिए, पॉजिटिव में हाईएस्ट नंबर 10 तक है, मैं उसी तरह से स्पेस एडजस्टमेंट करूंगा। और नेगेटिव में वाई में -2 तो चलेगा। मुझे मोस्टली एक्स में ही चाहिए, ज़्यादा स्पेस एक्स के लिए चाहिए, ठीक है। तो चलो करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप 1 सेंटीमीटर में डालना। अगर फ्री हैंड में कर रहे हो, कॉपी में कर रहे हो, 1 सेंटीमीटर में डालना। अगर ग्राफ पेपर में कर रहे हो, जो थिक लाइन वो 1 सेंटीमीटर का ही होता है। आराम से उसी में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। चलो ये वाई, ये एक्स 11 तक कर देते हैं। ये वाई डैश -1 -2 -3 -1 -2 कर लेते हैं। एक्स डैश -3 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ऊपर की तरफ भी 1 2 3 4 5 6 7। सारा स्केल में x 1 यूनिट लेना, मैं लिख सकता हूँ ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। दोनों में 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट में पकड़ के चल रहा हूं, ठीक है। चलो, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि x में ले रहा हूं पेंसिल, मैं लिख सकता हूं ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 पेंसिल। और 1 वाई एक्सिस ऐसे भी लिख सकता हूं। दोनों तरीका एकदम सही है, ठीक है। मैं जो स्केल लिखने की दोनों तरीका एकदम से ठीक है। चलो सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकालते हैं। 3 5, एक्स में 3 वाई में 5, ये होगा 3,5। उसके बाद आता है 10 0, एक्स में 10 वाई में 0, मतलब यहाँ पर एक्स में 10 वाई में 0। आप इसको ऐसे स्केल पकड़ के दोनों तरफ से एक्सटेंड कर लेना, ठीक है। आप इसको स्केल पकड़ो और दोनों तरफ से एक्सटेंड कर दो। स्केल से इधर ये साइड भी एक्सटेंड कर दो, ठीक है। चलो, और दूसरा क्या था? 3 5, एक्स में 3 वाई में 5। अरे दिख रहा है, देखो यहाँ पर भी 3 5, यहाँ पर भी 3 5, मतलब वही आपका सॉल्यूशन है। मतलब यहाँ पर भी 3 5 उसी के ऊपर। एंड 8 -2, एक्स में 8 वाई में -2। तो पॉइंट कुछ इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा। इस पॉइंट में देखो मीटिंग जहां पे कर रहा है, दैट इज द सॉल्यूशन, दैट इज द सॉल्यूशन। हम उसके ऊपर सिर्फ लिखेंगे, ये ओरिजिनल इक्वेशन लिखेंगे। क्या था ये ना? 5x + 7y इज इक्वल टू 0। हम ओरिजिनल इक्वेशन को लिखेंगे, इसको नहीं, ये y वाला टर्म को नहीं, ठीक है। चलो, और इसमें लिख लेते हैं क्या था इसका इक्वेशन? 7x + 5y इज इक्वल टू 46। एक मिनट, नॉट 0, दिस इज 50, दिस इज 50। 5x + 7y इज इक्वल टू 50, ठीक है। देखो जहां पे मीट कर रहा है, कहां पे मीट कर रहा है? 3 5 में।
दैट इज द सॉल्यूशन। मतलब हमारा कौन से पॉइंट में मीट किया, 3, 3, 5, 3 हमारा क्या है ना, एक्स कोऑर्डिनेट है। कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट, एंड 5 हमारा वाई कोऑर्डिनेट, एंड एक्स को क्या लिए थे, पेंसिल, एक्स को लिए थे पेंसिल, एंड वाई को क्या लिए थे ना, पेन। सही बात है, ठीक है ना। तो आपका बताओ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज कितना, ₹3, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹5। आप क्रॉस चेक के लिए इक्वेशन में डाल के देख भी सकते हो। देखो यहां पर x कितना था, 3 लिए हैं, x 3 है, तो 5 3 जार कितना हो जाएगा, इसका यहाँ पे 5 3 जार कितना हो जाएगा 15, और y कितना लिए थे, 5 लिए थे, 7 × 5, 7 5 जार 35। देखो 15 + 35 50 हो रहा है, तो आंसर सही है। अगर बोलोगे सर मुझे सेकेंड इक्वेशन में निकाल के दिखाओ, तो ये होगा 7x, 7 × 3 कितना होगा 21, प्लस 5 7 जार 35, सॉरी 5 5 जार, क्योंकि y 5 है ना, 5 5 जार 25, 6 46 हो रहा है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आपने जो सॉल्व किए वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो अभी हम लोग, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से लिखो, और हम चलते हैं। तो चलो बच्चों आप इसको लिख दो, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, चलो क्या था क्वेश्चन, उससे पहले जो भी बच्चे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फटाफट सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को हिट करके रखो, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसको आप तक पहले पहुंच जाए। क्योंकि मैं इसमें क्या है ना, आपका 9th 10th का मैथमेटिक्स पढ़ाने के साथ साथ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला भी डिस्कस करता हूं, उसके साथ साथ PYQ करवाता हूं, उसके साथ साथ CBSE का जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है ना, वो भी मैं आपको अपडेट करवा देता हूं। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। पूरा साल हम इस चैप्टर में आपका पूरा सिलेबस, पूरा PYQ, NCERT, RD, MCQ सबके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ेंगे। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करके रखो। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, आप क्वेश्चन 2 को स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। ऑन कंपेरिजिंग A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द following pair of linear equation intersect at a point or are parallel or coincident। हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकालेंगे, और चेक करेंगे कि लाइंस पैरेलल हो रहा है, कोइंसिडेंट हो रहा है, और नो सॉल्यूशन, कुछ भी सॉल्यूशन, मतलब इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट हो रहा है, कोइंसिडेंट हो रहा है, और पैरेलल हो रहा है, यही चेक करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्या इक्वेशन है ना, 5x minus 4y plus 8 is equal to 0। ठीक है, 5x minus 4y plus 8 is equal to 0, 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। तो आपको मैं पढ़ाया था किस तरह से A1, A2, B1, B2, C1, C2 निकाला जाता है, तो आप लिख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर A1 कितना है ना 5, ये 5, B1 कितना है ना -4, C1 कितना है 8, A2 कितना है 7, B2 कितना है 6, एंड C2 हमारा -9, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है ना A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। सही बात है। चलो तो हम लोग चलते हैं, क्या निकालेंगे ना A1/A2, A1/A2 कितना है 5/7, एंड B1/B2 कितना है, एंड B1/B2 कितना है -4/6, तो होगा कैंसिल करने के बाद -2/3। देखो बच्चों, जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है ना, हमको आगे C1/C2 निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलो तो क्या हुआ ना A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ऐसा हुआ, हम लोग क्या कंडीशन पढ़े थे, इट हैज द लाइंस
इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ठीक है, चलो तो चलो सेकेंड बिट क्या है हमारा 9x + 3y + 12 = 0 एंड 18x + 6y + 24 = 0। तो a1 कितना है हमारा 9, b1 हमारा 3 एंड c1 हमारा 12, a2 हमारा 18, b2 हमारा 6, c2 हमारा 24। ठीक है, हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 पहले लिख लेंगे, फिर निकालेंगे a1 by a2। a1 by a2 कितना हुआ ना 9/18, 9/18 मतलब 1/2। b1/b2 कितना हुआ ना 3/6, अच्छा 1/2। देखो भाई a1/a2 एंड b1/b2 सेम है, तब जाकर हम लोग निकालेंगे c1/c2। क्या होगा ना 12/24 = 1/2। अच्छा, जब इस तरह से कंडीशन होगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, क्या होगा ना द लाइन्स विल कोइंसिडेंट, द लाइन्स विल कोइंसिडेंट एक दूसरे के ऊपर इससे पिट जाएगा। अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होगा, बैठेगा इससे। ठीक है, चलो थर्ड बिट क्या था ना 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। ठीक है बच्चों, चलो तो a1 कितना है ना 6, b1 कितना है ना -3 एंड c1 कितना है 10। सबसे पहले आप a1 b1 c1 निकाल दो। ठीक है, a2 कितना है ना 2, b2 कितना है ना -1, -y मत लिख देना, कुछ बच्चे लिख लेते हैं -y का मतलब -1 × y, तो कोफिशिएंट कितना हुआ -1। ठीक है, चलो एंड c1 होगा आपका 9। वैसे ही सबसे पहले a1/a2 निकालेंगे। ठीक है, चलो तो a1/a2 कितना होगा 6/2 = 3/1। b1/b2 मतलब -3/-1, माइनस कैंसल हो जाएगा 3/1। देखो a1/a2 = b1/b2 निकला, इसीलिए मैं c1/c2 निकाल रहा हूं। क्या होगा ना 10/9। देखो a1/a2 = हुआ किसके साथ b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, लेकिन c1/c2 के साथ इक्वल नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा द लाइन्स विल बी पैरेलल। जो लाइन आपका फॉर्म होगा, ग्राफ बनाओगे, जो लाइन फॉर्म होगा वो ऐसे पैरेलल रहेंगे। ठीक है, क्लियर बच्चों? चलो हम लोग चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 3? सेम ऑन कंपेयरिंग a1/a2 b1/b2 and c1/c2 find the following pair of equations are consistent और inconsistent। भाई बात एक ही है। ठीक है बच्चों, बात एक ही है। कंसिस्टेंट किस केस में होगा और इनकंसिस्टेंट किस केस में होगा। मैं आपको बता था कि कंसिस्टेंट उसी केस में होगा जहां पे कोई सॉल्यूशन निकलेगा, चाहे वो एक सॉल्यूशन निकले या फिर मेनी सॉल्यूशन निकले, कंसिस्टेंट होगा। कौन से केस के लिए ना a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये आपका यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब एक सॉल्यूशन है, तो ये कंसिस्टेंट होगा। और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू cn/c2, वो इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन। तो ये भी कंसिस्टेंट, ये दोनों आपका कंसिस्टेंट। कौन सा केस? कंसिस्टेंट। लेकिन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, जो कि पैरेलल लाइन से नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ये आपका इनकंसिस्टेंट होगा, ये आपका इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट बिट चलो करते हैं। क्या था? सो ये आपका कंडीशन है, कंसिस्टेंस कौन से केस में होगा? जिसमें सॉल्यूशन निकलेगा, चाहे वो एक हो या बहुत ज्यादा हो। जैसे यूनिक सॉल्यूशन में भी कंसिस्टेंट होगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन में भी
आपका कंसिस्टेंट होगा। यूनिक सॉल्यूशन का नॉट इक्वल टू और इनफैक्ट सॉल्यूशन का a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है। ठीक है, चलो बच्चों, अभी इनकंसिस्टेंट जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं, कौन सा केस? वो पैरेलल केस, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब क्या है, जब भी आपको क्वेश्चन पूछे कि बच्चों मुझे कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट निकाल के दिखाओ, तो सिंपली आप क्या करोगे ना, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के बीच में रिलेशन देख लोगे। ठीक है, चलो 3 का फर्स्ट बिट क्या है ना, आपका 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, नहीं तो इस फॉर्मेट में a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में लाकर भी कर सकते हो, जैसे कि 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मैं इसको इस फॉर्मेट में ले आया, इसी फॉर्मेट में 2x माइनस 3y 7 को इस साइड ले आता हूं इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी आपका a1 कितना है ना 3, b1 कितना है ना 2 एंड c1 कितना है -5। हमारा a2 कितना होगा 2, b2 होगा -3 एंड c2 होगा -7। ठीक है, चलो अब निकालते हैं a1/a2 जो कि है आपका 3/2। क्या होगा ना, ये आपका होगा 3/2 और b1/b2 कितना होगा ना 2/-3 मतलब -2/3 एंड c1/c2 कितना होगा, एक मिनट, आपका 3/2। अच्छा, यहीं पे आपका देखो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो रहा है, तो c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन में ही यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर द इक्वेशंस विल बी कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट। अब रीजन लिख सकते हो as it has one solution, as it has one solution से रीजन भी लिख सकते हो। ठीक है, आपको जानना बहुत जरूरी है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन कोई एक सॉल्यूशन में एक से ज्यादा निकले तो कंसिस्टेंट होगा, कुछ भी सॉल्यूशन ना लिखे तो जाकर इनकंसिस्टेंट होगा। तो क्योंकि हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 निकला यहां पर, इसलिए ये होगा आपका कंसिस्टेंट। ठीक है, चलो अब चलते हैं आपका सेकंड बिट की तरफ। क्या है सेकंड बिट आपका ना, चलो सेकंड बिट करते हैं आपका 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। देखो बच्चों, आप उसको राइट साइड में रख के भी कर सकते हो, लेफ्ट साइड पे ले आओ, लेकिन हाँ रखना है तो दोनों को लेफ्ट राइट साइड, एक को लेफ्ट एक पे राइट नहीं। अगर ला रहे हो तो देखो ये +8 है, इस साइड हो जाएगा तो -8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 9 इस साइड आ जाएगा तो -9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैं करता हूं, a1/a2 कितना होगा 2/4 हो जाएगा 1/2। b1/b2 क्या करोगे -3/-6, तो ये भी हो जाएगा 1/2। क्योंकि a1/a2 b1/b2 सेम निकल रहा है तो मुझे चेक करना पड़ेगा c1/c2 क्या हो रहा है, तो -8/-9। तो यहाँ पे देख पा रहे हो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1/c2। ये किसके केस है, पैरेलल लाइंस। ठीक है, चलो फाइंड आउट करते तो ठीक है। सो ये कौन सा केस है ना, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस होगा तो देयर विल बी नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। लाइंस क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। द पेयर ऑफ लाइन इक्वेशंस विल बी इनकंसिस्टेंट, क्योंकि ये कौन सा केस निकल रहा है, पैरेलल लाइन। जब पैरेलल लाइन निकलेगा इट हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं आपका थर्ड बिट की तरफ। क्या है थर्ड बिट ना, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। अच्छा, जब इस तरह का क्वेश्चन आए ना, आप एक काम करो, उसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। पहले जनरल फॉर्मेट में पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करता हूं। क्या होगा, एलसीएम होगा 6, 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 7, तो 9x प्लस 10y होगा 42। तो हम लोग लिख सकते हैं 9x प्लस 10y इज इक्वल, और लिख सकते हैं -42 इज इक्वल टू 0। मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया। ठीक है,
चलो पहले देखो, इस तरह का फ्रैक्शन में क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं, सीधा एलसीएम लेना, डिनोमिनेटर को शिफ्ट करना राइट साइड को और सॉल्व कर देना, ठीक है। चलो सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है ना, देखो सेकंड इक्वेशन डायरेक्टली दिया है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो आप सिंपली इसको इस साइड में ले आओ, 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो मुझे a1 कितना मिला 9, ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। a1 मिला मुझे 9, b1 मिला मुझे 10, c1 मुझे मिला माइनस 42, a2 मिला मुझे 9, b2 मिला मुझे माइनस 10 एंड c2 मिला मुझे माइनस 14, ठीक है। चलो अब चलते हैं, निकालते हैं a1 बाई a2 कितना है। a1 बाई a2 कितना निकल रहा है ना 9 बाई 9, 9 बाई 9 मतलब हमारा 1 निकल रहा है। b1 बाई b2 कितना निकल रहा है ना 10 बाई माइनस 10, तो माइनस 1 निकल रहा है। देखो यहीं पे हम आगे नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे ना, यहाँ पर 1 निकल रहा है और यहाँ पर माइनस 1 निकल रहा है। इसका मतलब आपका a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब कितना सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो इक्वेशंस क्या होंगे जब एक, मैं बोला था एक सॉल्यूशन निकले या बहुत ज्यादा निकले, कंसिस्टेंट होगा। देयरफॉर द लाइंस, द इक्वेशंस विल बी कंसिस्टेंट। क्या होगा, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होगा, ये कंसिस्टेंट का केस होगा, ठीक है। तो क्या है बच्चों हमारा फोर्थ बीट, और चलते हैं हम लोग देखते हैं फोर्थ बीट को। तो बच्चों जो भी बच्चे हमारा 10th क्लास आप पढ़ रहे हो, पूरा साल आपके लिए मैं सारा चीजें फ्री में लाऊंगा, एकदम फ्री में हम लोग पढ़ाई करेंगे पूरा साल, बीट बाय बीट, एवरीथिंग स्टार्टिंग टू बेसिक टू एडवांस, हर तरह का क्वेश्चन और बोर्ड के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ठीक है। चलो क्या है आपका फोर्थ बीट, आपका 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 और माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22। आप ले सकते हो, लेफ्ट साइड में ले आओ। 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल टू 0। बी केयरफुल, जब शिफ्टिंग कर रहे हैं थोड़ा केयरफुल रहना। तो a1 क्या है ना, यहाँ पर a1 हमारा 5 है, हम इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 लेते हैं, उसमें से हम लोग चूज करेंगे a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो a1 निकला 5, b1 निकला -3 एंड c1 निकला -11, a2 निकला -10, b1 निकला 6 एंड b2 निकला 6 और c2 निकला हमारा +22। अब निकालेंगे a1 बाई a2। a1 बाई a2 कितना है 5 बाई -10, तो ये हो जाएगा -1 बाई 2। b1 बाई b2 कितना है ना -3 बाई 6, देखो ये भी हो रहा है -1 बाई 2। अब जाके क्योंकि दोनों a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 निकला, इसीलिए हम लोग निकालेंगे c1 बाई c2, ठीक है। चलो c1 बाई c2 क्या होगा ना आपका -11 बाई 22, तो माइनस ये भी आ रहा है भाई, ये भी 1, तो कितना हुआ देखो, आप देख सकते हो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ये कौन सा केस है, कोइंसिडेंट, ये कोइंसिडेंट केस है, कोइंसिडेंट केस। अगर कोइंसिडेंट होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और बोला था चाहे एक सॉल्यूशन हो या मेनी सॉल्यूशन हो, क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ये इसका जो पेयर ऑफ इक्वेशंस विल बी कंसिस्टेंट, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं फिफ्थ बीट में। होप करता हूं आप कंडीशंस याद रखो और हो जाएगा। कंडीशन याद रखोगे तो आराम से हो जाएगा, थोड़ा आप कंडीशन को याद रखो, कौन से केस में पैरेलल लाइन, कौन से केस में इंटरसेक्टिंग लाइन, कौन से केस में कोइंसिडेंट लाइन, आप थोड़ा याद रखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हमारा फिफ्थ बिट को। क्या है फिफ्थ बिट ना, 4 बाई 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, देखो भाई आपको मैंने बोला था जब भी फ्रैक्शन आए पहले एलसीएम लो, सॉल्व करो, इसी फॉर्मेट को लेकर आओ तो काम बन जाएगा। a1x प्लस b1y प्लस c1
इज इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में पहले ले आओ, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं, क्या है 3 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8, तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24, ठीक है। चलो ये बन गया आपका इक्वेशन 1। आप इसमें से 2 कॉमन लेके काट सकते हो दोनों तरफ से, वो करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली ऐसे करो, हो जाएगा। क्या निकल रहा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। देखो अब बताओ a1 इज इक्वल टू 4, अच्छा तो ये साइड में ले आ सकते हो, क्या होगा 4x प्लस 6y, मैं ए पे ले आता हूँ, ये स्टेप पे इसके बाद कर देता हूँ 4x और इसको 1 कर देता हूँ। 4x प्लस 6y माइनस 24 इज इक्वल टू 0, 24 को लेफ्ट साइड ले आया। और सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या था ना 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 था। आप इसको लेफ्ट साइड लेके आओ और बनाओ माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो a1 हमारा 4 हुआ, b1 हमारा 6 हुआ, c1 हमारा माइनस 24 हुआ, ठीक है। उसी हिसाब से a2, इसको मैं इक्वेशन 1 लेके काम कर रहा हूं, इसको मैं इक्वेशन 2 लेकर काम कर रहा हूं, ऊपर का मैं चेंजेस किया तो उसको नहीं पकड़ रहा हूं, ठीक है। तो a2 निकला 2, b2 निकला 3, c2 निकला माइनस 12, रेडी। चलो तो a1 बाई a2 होगा 4 बाई 2 जो कि है 2 बाई 1, b1 बाई b2 होगा 6 बाई 3 जो कि होगा 2 बाई 1। देखो सेम हो गया, इसीलिए हम जाएंगे c1 बाई c2, और c1 बाई c2 है हमारा माइनस 24 बाई माइनस 12, तो हो जाएगा 2 बाई 1। तो क्या हुआ ना आपका a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अगर ये 3 केस है तो लाइंस क्या होगा कोइंसिडेंट, ये होगा आपका कोइंसिडेंट मतलब कितना होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है, मैं बोला था चाहे वो एक सॉल्यूशन है या बहुत सॉल्यूशन हो, कंसिस्टेंट होगा, पैराबोलिक इक्वेशंस विल बी कंसिस्टेंट, ठीक है, लिख लो इससे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है सेम क्वेश्चन, हम लोग निकालेंगे क्या पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, और वो बोल रहा है कि अगर कंसिस्टेंट है तो फिर आप उसको ग्राफिकली शो करो। कितना सॉल्यूशंस आप बोलोगे, अगर कंसिस्टेंट है एक सॉल्यूशन आ सकता है तो शो करो ग्राफिकली, अगर बहुत सारे सॉल्यूशन आ रहा है तो शो करो ग्राफिकली। और बोल रहा है कि इफ द कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, आप सॉल्यूशन निकाल के दो मुझे, कितना सॉल्यूशन और क्या क्या सॉल्यूशन होगा मुझे निकाल के देखो। चलो तो सबसे पहले करते हैं 4 का फर्स्ट बिट। क्या है इक्वेशन ना x प्लस y इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। चलो a1 बाई a2 निकाल देते हैं। a1 बाई a2 कितना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 1 और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, तो 1 बाई 2 निकला। अभी b1 बाई b2 निकालते हैं, ये भी 1 बाई 2, दोनों सेम है इसीलिए हम जाएंगे c1 बाई c2 को। c1 बाई c2 कितना होगा 5 बाई 10, 5 बाई 10 मतलब 1 बाई 2, ठीक है। तो कितना होगा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ये कौन सा केस है आपका कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब ये कंसिस्टेंट होगा, इट इज कंसिस्टेंट। ये क्या होगा कंसिस्टेंट होगा। अब बोल रहा है कि अगर भाई कंसिस्टेंट है तो मुझे ग्राफिकली सॉल्यूशन निकाल के दो, क्वेश्चन वही बोलता है। चलो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस x, ठीक है। बॉक्स बना देते हैं उसका x y, तो अगर x को 0 कर देंगे तो 5 माइनस 0 5 होगा। अगर x को 2 कर देंगे 5 माइनस 2 3 करेंगे, x को 3 कर देंगे 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। यहां से निकालते हैं क्या आपका 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा। देखो अगर हम y निकाल दे 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x इंप्लाइज y हो जाएगा 10 माइनस 2x बाई 2। सिमिलरली अगर हम लोग x की जगह 0 पुट करें, x की जगह हम लोग पुट करेंगे कितना ना 0, y हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 0 बाई 2 मतलब 10 बाई 2 मतलब
5, ठीक है। चलो उसके बाद अगर इसकी जगह हम लोग पुट करेंगे 2, क्या होगा पुट करेंगे ना 2, 2 2 जार 4, 10 माइनस 4, 6/2 इज इक्वल टू 3, मतलब 2 डालने से 3 निकलता है, ठीक है। चलो 3 डाल के देखते हैं। अगर यहाँ पे हम डालेंगे 3, x की जगह 3 डाल देंगे, x की जगह डालेंगे हम लोग 3, तो ये हो जाएगा 2 3 जार 6, 10 माइनस 6 4/2, आंसर होगा 2। आप देख सकते हो दोनों टेबल तो एकदम सारा कोऑर्डिनेट सेम निकल रहा है, सारा कोऑर्डिनेट आपका सेम निकल रहा है। और हमारा निकला था क्या, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू, ये सारा कोऑर्डिनेट सेम निकल रहा है, मतलब पॉइंट्स क्या होंगे, कोइंसिडेंट होंगे, ठीक है। चलो ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y डैश। नेगेटिव में नंबर ज्यादा नहीं है तो एक एक करके छोड़ देंगे, 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नेगेटिव में -1 कर देते हैं, -1 -2, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 0,5, x में 0 y में 5, मतलब ये होगा आपका 0,5। दूसरा है आपका 2,3, 2,3 मतलब ये है 2,3। तीसरा है हमारा 3,2, x में 3 y में 2, मतलब ये पॉइंट है, तो 3,2। तो आपका लाइंस कैसे होगा ना, एस से पूरा स्ट्रेट एस से जाएगा। और बात ये है कि ये कोऑर्डिनेट भी ये पॉइंट्स भी सेम है, मतलब उसी लाइन के ऊपर ही निकलेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, इससे पता चलता है व्हाट आर द सॉल्यूशंस ना, 0 5 2 3 3 2, दीज ऑल आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। और हाँ, आप दोनों इक्वेशन को लाइन के ऊपर लिखो। कैसे लिखोगे ना, x प्लस वाई आपका कैसे लिखोगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक तरफ लिख दो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दूसरी तरफ लिखो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, करके लिख दो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। दोनों इक्वेशंस एक ही लाइन के ऊपर आप लिखे, मतलब टीचर को पता चल जाएगा कि बच्चे ने सही किया, कोइंसिडेंट लाइन है इसलिए एक ही लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स आएगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, द सॉल्यूशंस आर, हम लोग लिख सकते हैं द सॉल्यूशंस आर, क्या हो सकता है 0,5 2,3 3,2 एंड मेनी मोर। क्यों मेनी मोर ना, इसका हर एक पॉइंट सॉल्यूशन होगा दोनों इक्वेशन के लिए। कोई भी पॉइंट आप उठा लो, कोई भी पॉइंट इसके ऊपर उठा लो, वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई डेफिनेटली करेगा, ठीक है। चलो सेकंड बिट हमारा क्या है ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो a1/a2 निकाल देते हैं, वही हो जाएगा 1/3, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 3 है, और b1/b2 हो जाएगा -1/-3, मतलब वो भी हो जाएगा 1/3। देखो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 निकला, इसलिए हम लोग निकालेंगे c1/c2। तो c1/c2 कितना होगा 8/16। देखो दोनों c राइट साइड में है, इसलिए मैं लेफ्ट साइड ना लगा के भी करने से चलेगा, तो ये हो जाएगा 1/2। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो लाइंस क्या होंगे, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मींस इसका कितने सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या होंगे ना, इनकंसिस्टेंट। क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे, ठीक है। चलो ये गया आपका सेकंड। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड बिट क्या है ना, 2x plus y minus 6 is equal to 0, 4x minus 2y minus 4 is equal to 0। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे ना, हम इसमें निकाल रहे हैं कंसिस्टेंट है कि नहीं, वो चेक कर रहे हैं। अच्छा तो क्या प्रोसेस है, a1/a2 मुझे पता है, a1 मुझे 2 है, a2 हमारा 4 है, क्या हुआ 1/2। उसके बाद b1/b2 क्या होगा 1, y का कोएफिशिएंट 1, इधर y का कोएफिशिएंट -2, देखो -1/2। c1/c2 चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू
b1/b2 हो गया, तो ये इंटरसेक्ट करेगा, हमको पता है इंटरसेक्ट करेगा और एक सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि ये होगा आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस हैविंग कितने सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन होगा ये आपका कंसिस्टेंट होगा, ये आपका होगा कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट होगा। तो बोल रहा है कि अगर कंसिस्टेंट हो रहा है ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, हमको जो सॉल्यूशन है वो ग्राफिकली निकालना है। क्या करेंगे, चलो इसमें से y निकालते हैं। पहले इक्वेशन से y निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो ये 6 उधर जाएगा तो 6 - 2x, इसका बॉक्स क्या होगा, डायरेक्टली ये आप लोग बच्चों रफ में कर लेना। क्या देखो, अगर 6 - 2 इंटू, अगर x की जगह 0 डाल रहे हैं, x की जगह ये 2x है ना, अगर x की जगह 0 डालेंगे तो क्या होगा, 6 - 0 6 हो जाएगा। तो x होगा अगर 0, y होगा 6। अगर x की जगह 0 ना डाल के 1 डाले तो ये कितना होगा, 6 - 2 = 4। आप ये आपका रफ वर्क है, ये फेयर वर्क नहीं है, ये रफ वर्क है। ठीक है, तो अगर 1 डालेंगे ये आ जाएगा आपका 4। सिमिलरली अगर हम इस जगह में 2 डालेंगे, यस, अगर इस जगह में 2 डालेंगे, 2 2 हो जाएगा 4, 6 - 4 हो जाएगा 2। ठीक है, ये x में 2 तो y में भी 2। ठीक है, चलो अब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्या था, 4x - 2y - 4 = 0। देखो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ, और 2 कॉमन ले, अगर 2 कॉमन ले जाऊंगा ये हो जाएगा 2x - y - 2 = 0। 2 डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 2x - y - 2 = 0। इसमें काम करते हैं, y नेगेटिव है उसी को शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या बचेगा, 2x - 2 = y, फ्लिप कर देते हैं, तो फ्लिप में नो चेंज, 2x - 2। और इसका बॉक्स कैसा होगा बनाते हैं, अगर x y, ठीक है, चलो अगर हमारा y कितना निकला, 2x - 2। अच्छा, x की जगह अगर 0 डालेंगे, 2 × 0 करेंगे तो कितना होगा, x की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं सबसे पहले 0, अगर 0 डालेंगे 2 × 0 0 - 2, आंसर आएगा -2। रेडी, आप ऐसे 1 बाय 1 चेक करना। अगर x की जगह हम लोग 1 डालेंगे, मतलब 2 × 1 - 2, 2 - 2 = 0। अगर 1 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 डाल के देखते हैं कितना होता है। अगर x की जगह 2 डालेंगे, 2 × 2 -2, देखो बच्चों जिससे मैं एक एक बिट चेक कर रहा हूं, आप चेक करके सही से लिखना, नहीं तो लाइन मैच नहीं करेगा फिर। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा 4 - 2 हो जाएगा 2। x की जगह अगर 2 डालेंगे तो y भी 2 निकलेगा। ठीक है, चलो अब आप ये काम ग्राफ में करना, ग्राफ पेपर लेके आप इसमें ग्राफ ड्रॉ करना, x एक्सिस ड्रॉ करना, y एक्सिस ड्रॉ करना। ठीक है, चलो, और एक सेंटीमीटर 1 2 3 4 हाईएस्ट वैल्यू x का उतने में हो जाएगा, नेगेटिव में तो नहीं है कुछ, फिर भी -1 -2 देते हैं इसको, x डैश ये x, ये y, ये हो जाएगा y डैश। वैसे 1 सेंटीमीटर 1 2 3 4 -1 -2 -3 ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले इसका करते हैं 0 6, x में 0 y में 6 तक है, थोड़ा ऊपर एक्सटेंड कर देते हैं, 4 5 6। तो x में 0, ये आपका 0 है, y में 6, मतलब ये होगा आपका 0,6 कोऑर्डिनेट। रेडी, चलो 1,4, x में 1 y में 4, मतलब यहाँ पे होगा 1,4। उसके बाद 2,2, x में 2 y में 2, यहाँ पे होगा 2,2। तो इसका लाइन कुछ इस तरीके से पास करेगा। ठीक है, और आप इसके ऊपर इसका ओरिजिनल इक्वेशन, इस ग्राफ का ओरिजिनल इक्वेशन लिखना। क्या था ओरिजिनल इक्वेशन, ना 2x, कहीं पे लाइन पे कहीं पे भी लिख सकते हो, 2x + y - 6 = 0। रेडी, कहीं पे भी लिख सकते हो। चलो उसके बाद आता है आपका सेकंड ग्राफ का, ये टेबल बनाते हैं, 0, -2, मतलब x में x 0 नॉर्मल, y में -2, मतलब ये होगा 0, -2। 1, 0, x में 1, ये होगा 0।
2,2 2,2 मतलब वही सेम पॉइंट होगा 2,2। तो लाइन कैसे पास करेगा, यहां से देखो मैं बता रहा था ना आपको ये यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा, देख पा रहे होंगे। और सॉल्यूशन कौन है ना, 2 जहां पे मीट करेगा वही होगा सॉल्यूशन। क्योंकि देखो हमको यहाँ पे मिला ना कंसिस्टेंट और इंटरसेक्टिंग a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 मिला, और यूनिक सॉल्यूशन मतलब इस दोनों इक्वेशन को 2 सैटिस्फाई करेगा। ठीक है, सो क्या होगा आपका इसका इक्वेशन, यहाँ पे ओरिजिनल इक्वेशन लिखना 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0, और स्केल भी लिखना, हर जगह स्केल भी लिखना, ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, यहाँ पे ऑन इसे लिखना 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और जो भी लिखो चलेगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लिखो, जो भी लिखे, ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लिख के आप करो। यहाँ पे अगर जो 2 लेगा, 3 लेगा, 5 लेगा, वो इसी हिसाब से आपका चूज करेगा। ठीक है, चलो ये था कंप्लीटली आपका थर्ड बिट। अब चलते हैं आपका फोर्थ बिट। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी बच्चों, जो भी चैनल में नए हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो फटाफट से सब्सक्राइब करो। पूरा साल मैं आपको पूरा 10th सिलेबस, जो 10th के बच्चे हैं और जो 9th के बच्चे हैं उनका 9th सिलेबस का मैथमेटिक्स पूरा साल में इस चैनल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने जा रहा हूं। बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे लेवल के PYQ लेके MCQs हर तरह का क्वेश्चन बच्चों हम लोग डिस्कशन करेंगे। और चैप्टर 1-2 का भी वीडियो आपका एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन आपका चैनल में अपलोड है, आप देख लेना। आरडी शर्मा का भी कुछ क्वेश्चंस अपलोड है, आप उसको चैनल में चेकआउट कर लेना। आपका जो लिंक्स वगैरह मैं आपका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, चलो क्या है आपका फोर्थ बिट देखते हैं। 2x - 2y - 2 is equal to 0, 4x - 4y - 5 is equal to 0। तो चलो सबसे पहले चेक करते हैं ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। लिखो, आपको a1 मुझे लग रहा है आप चूज कर पाओगे, b1 हमारा -2, c1 is equal to -2, a2 हमारा 4 कोएफिशिएंट ऑफ x, b2 हमारा -4 कोएफिशिएंट ऑफ y, एंड C2 हमारा -5। तो चलो A1/A2 करते हैं, 2/4 देख पा रहे होगे, 1/2, B1/B2 करेंगे, -2/-4, माइनस माइनस कैंसल, 1/2, क्योंकि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 निकला, हम लोग C1/C2 निकालेंगे, ये होता है -2/-5, तो 2/5। तो अब देख पा रहे होंगे क्या होगा ना, A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2। इसका मतलब लाइंस पैरेलल होंगे, इसका मतलब लाइंस विल बी पैरेलल। अगर पैरेलल होंगे इट हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, मींस दिस इज इनकंसिस्टेंट। ये क्या निकलेगा, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होगा ही नहीं, ये होगा आपका इनकंसिस्टेंट। ठीक है, रेडी, चलो हम लोग चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आप इसको नोट डाउन कर लेना। क्या है आपका क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ना, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width। देखो आप लेंथ एंड विड्थ को L एंड B ले सकते हो, W ले सकते हो, XY में भी ले सकते हो। चलो ले लेते हैं, लेट लेंथ बी x मीटर एंड ब्रेथ बी y मीटर। लेट लेंथ बी x मीटर एंड ब्रेथ बी y मीटर। ठीक है, अच्छा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। अच्छा, एक रेक्टेंगुलर गार्डन का अगर पेरीमीटर में बोलूं, इसका पेरीमीटर फॉर्मूला हमको पता है, 2 पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ है ना, 2 प्लस लेंथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, उसका आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। वो बोल रहे हैं हाफ द पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का जो हाफ होता है ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 4 मीटर
मोर देन इट्स विड्थ, वो लेंथ ब्रेथ का रिलेशनशिप इज 36 मीटर, मतलब हाफ पेरीमीटर मेरा 36 मीटर, क्वेश्चन के हिसाब से वही है। लेकिन यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ना, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, देखो कैसे इसको कन्वर्ट करोगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। मैं लिख लेता हूँ जो स्टेटमेंट है, क्या लिखा है ना, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ये आपको लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए इस स्टेटमेंट को लिख रहा हूं। देखो लेंथ, आपका लेंथ कितना लिया था, x मीटर, मतलब लिख सकता हूं x। इज, मैं बोला था इंग्लिश के जितने भी वर्ब, इज, आम, आर, वाज, वेयर, शाल, शुड, जितने भी इंग्लिश के वर्ब मैथमेटिक्स में उसका मीनिंग इक्वल टू होता है। और ये भी मैं बोला था 4 मीटर मोर, जब इस तरह सा क्वेश्चन आए या आए 4 मीटर मोर, नहीं तो 4 मीटर लेस, तो थोड़ा गैप देना, अगर मोर है तो प्लस देना, लेस है तो माइनस देके जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट करना। देन इट्स विड्थ, विड्थ हम लोग लिए थे यहाँ पर, ब्रेथ और विड्थ हम लोग लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, सेम विड्थ और ब्रेथ ले सकते हैं। विड्थ लेते हैं y, तो ये हो जाएगा y प्लस 4। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लेंथ एंड इसका विड्थ, ठीक है, ये गया। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है ना, हाफ द पेरीमीटर, मतलब हाफ द पेरीमीटर इज कितना है, हाफ द पेरीमीटर इज कितना है ना 36 मीटर। और पेरीमीटर का फॉर्मूला डालेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है ना, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और विड्थ हम लोग यहाँ पे हिसाब से विड्थ इज इक्वल टू 36 मीटर, करेक्ट। अच्छा, यहाँ पर लेंथ जो है ये हमारा x हमारा लेंथ है, तो लेंथ कितना होगा, तो थोड़ा यहाँ पे इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। क्या हो जाएगा लेंथ ना आपका, दैट इंप्लाइज हाफ होल इंटू 2 इंटू, और इसको ब्रैकेट देने की भी जरूरत नहीं, नो इशू, हाफ 2 इंटू लेंथ, लेंथ हमारा x है और x का वैल्यू y प्लस 4 है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। और मैं इस यहाँ पे पहले लिख सकता हूँ, नहीं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ठीक है। चलो यहाँ पे हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा और x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, y प्लस 4 और यहाँ पे प्लस y है, इज इक्वल टू 36, ठीक है, आपको 36 मिला। चलो तो 4 को सब्स्टिट्यूट उस साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 36 माइनस 4, y प्लस y 2y, तो ये हो जाएगा 2y हो जाएगा 32, y हो जाएगा 32/2, y हो जाएगा 16, रेडी, y आपका बन जाएगा कितना ना 16 बनेगा। अब इसको लेके सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें फर्स्ट इक्वेशन, और इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं और इसको हमारा इक्वेशन 2 कर देते हैं, तो और इसको इक्वेशन 3 कर देते हैं, ठीक है। चलो तो करेंगे क्या ना, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 in 1 we get, हमें क्या मिलेगा, x हमारा लेंथ था, तो x हो जाएगा y प्लस 4, मतलब x हो जाएगा 16 प्लस 4, दैट इंप्लाइज x हो जाएगा 20 मीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 20 मीटर। x हम लोग ने क्या लिए था क्या लिए थे ना, हमारा लिए थे उसको हम लोग लेंथ लिए थे, और ब्रेथ कितना लिए थे ना 16 मीटर, ब्रेथ हमारा 16 मीटर हुआ, ठीक है। चलो क्या करेंगे, देयरफॉर कोई पूछ रहा है फाइंड द डायमेंशंस, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, लेंथ कितना है हमारा ना 20 मीटर, लेंथ आपको मिला यहां पर 20 मीटर, लेंथ इज 20 मीटर एंड विड्थ कितना है ना 16 मीटर, ठीक है, विड्थ मिला आपका 16 मीटर। दिस इज द डायमेंशन, रिक्वायर्ड डायमेंशन ऑफ द गिवन फिगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब इसको अच्छे से क्लियर करो, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो चलो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ना, गिवन दैट 2x + 3y - 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables
such that the geometrical representation of the pair so form is intersecting lines, इसका 3 बीट है आपका, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, चलो बहुत ईजी है क्वेश्चन। क्या है आपका पहला इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, 2x + 3y - 8 = 0। देखो बच्चों बहुत ईजी क्वेश्चन है। पहले है इंटरसेक्टिंग लाइन, हमको इसका कंडीशन सोचना है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है, मुझे लग रहा है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। किस तरह से भी अगर हम a1/a2 को जो रेशियो है उसको b1/b2 के साथ अगर इक्वल टू ना होने दे तो जाकर हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। C1 का ही C2 के साथ क्या होता है हमें उसको लेना देना नहीं है। तो चलो सपोज मैं यहां पर डालूंगा 2/5। देखो पहले सिंपली नंबर डाल के देखते हैं। अगर मैं यहाँ तो x रहेगा, यहाँ पे 2/5, हम यहाँ कुछ ऐसा डालेंगे जिससे कि 2/5 नहीं निकले। मान लो -11y। देखो ऑब्वियसली यहाँ पर 2/5 a1/a2 एंड 3/-11 कभी भी इक्वल टू नहीं होंगे। तो ऑब्वियसली आप कुछ भी लिख दोगे, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिखो +15, जो भी लिखना है लिखो, हो जाएगा आपका। ऐसे बोलोगे भाई सर आप एक तो करते मुझे और एक करके दिखाओ। ठीक है चलो मैं करके दिखाता हूँ, लेकिन हमारा मेन इक्वेशन इसके साथ देखेंगे। देखो यहाँ पर 2 है, मैं यहाँ पर लिखूंगा 55x, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर लिखूंगा +7/y। देखो 2/55 कभी भी 3/7 के साथ इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ भी डाल दो, हो जाएगा, क्योंकि हमारा पहला काम है इन दोनों को नॉट इक्वल करना। तो इससे आप कितने इक्वेशन लिख सकते हो, इनफाइनाइटली मेनी, जितना मर्जी आप लिख सकते हो। ठीक है चलो चलो अभी सेकंड बिट क्या है, पैरेलल लाइंस। जब भी पैरेलल लाइंस आप करो तो ध्यान में रखना उसका कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। हमें a1/a2 का a2 को b1/b2 के साथ इक्वल करना। चलो मेन इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। देखो a1/a2 जो रेशियो, मान लो इसको अगर डबल कर दो, 2 का डबल कितना हो जाएगा 4x, तो इसको भी डबल कर देता हूँ +6y। लेकिन अब देखो 2/4 मेरा 1/2 हुआ, यहाँ पर 3/6 मेरा 1/2 हुआ, ये दोनों इक्वल निकले। लेकिन मुझे C1/C2 को कुछ अलग डालना है, मतलब इसका डबल नहीं करना। अपने मुझे से कुछ भी 100, 50, 90, 70 -16 को छोड़ के कुछ भी कर देंगे। मैं लिख लेता हूँ उसको +13 इज इक्वल टू 0। अब चेक करो अब क्या होता है आपका a1/a2 निकला 2/4 which equal to 1/2, b1/b2 निकला 3/6, e1/2, दोनों इक्वल हो गए। लेकिन c1/c2 के केस में, c1/c2 के केस में मैंने क्या -8/13, तो ये तीनों, तो अब क्या हुआ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो आपका लाइंस दोनों पैरेलल होगा। देखो बच्चों इससे कितने भी अपने मर्जी से बहुत सारे इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। ठीक है चलो तो ये आपका आंसर है। कौन सा, मैं आपको एक एक बिट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे तो दो इक्वेशन बना दिया। ये आपका आंसर, ये मेन इक्वेशन ही आंसर है। चलो फिर से आपका कोइंसिडेंट लाइंस क्या है ना, 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। अच्छा इसका कंडीशन क्या था ना, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। वेरी सिंपल, आप हर पूरा इक्वेशन में ना दोनों तरफ इंटू 2 कर दो, नहीं तो इंटू 3 कर दो, नहीं तो इंटू 5 कर दो, जो भी करो सब नंबर के साथ करो। तो मान लो मैं पूरा इक्वेशन के साथ इंटू 3 कर दूं, तो 3 2 6x, 3 3 9y, 8 3 24 इज इक्वल, माइनस प्लस को चेंज मत करना, जैसा है वैसा करना। ठीक है चलो तो अब देखते हैं a1/a2 कितना होगा ना, 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3। b1/b2 कितना होगा 3/9 विच इज इक्वल टू 1/3। c1/c2 कितना होगा -8/-24, माइनस माइनस कैंसिल 1/3। देखो तीनों ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इससे आप पूरा इक्वेशन के साथ 5 मल्टीप्लाई करो, मतलब 5 2 10x, 5 3 15y, -8 5 8 40, -40। आप इससे भी कर सकते हो। ठीक है तो ये आपका कंडीशन, सो दिस इज आवर आंसर। एक रैंडम लिस्ट का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, आप जितने चाहो अपने मर्जी से बना सकते हो, ऐसा कोई लिमिट नहीं है।
तीनों केस में आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस बना सकते हो इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। चलो बस आपको ये कंडीशन याद रखना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, पैरेलल लाइन से a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, and coincident line में a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, ये तीनों रेशियो सेम बराबर होंगे, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, ना ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको इक्वेशन दिया है दोनों, ये एक और ये एक। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस of the triangle formed by these lines and the x-axis and shape the triangular region। तो draw the graphs, पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बाकी सब अपने आप निकल आएगा। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, वेरी सिंपल बोला था, y नेगेटिव उस तरफ फेंक दो उसे, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई। जस्ट फ्लिप करो, फ्लिप से कोई चेंजेस नहीं होता है। y इज इक्वल टू x प्लस 1, इसका बॉक्स बना दो। क्या होगा बॉक्स, x y, वेरी सिंपली यहाँ पर दिख रहा है, अगर x आपका 0 हुआ y हो जाएगा 1, x हो जाए अगर 1 होगा 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, x अगर 2 हुआ 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। बहुत आसान। चलो दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, क्या है, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज अगर 2y रखेंगे ये हो जाएगा 12, वो साइड जाएगा 12 माइनस 3x, और y हो जाएगा 12 माइनस 3x बाय 2। चलो इसका भी बॉक्स बना देते हैं। क्या क्या होगा इसका बॉक्स, चलो ये बनाएंगे x एंड y, x ये होगा y। चलो x अगर 0 डालें, x को हम लोग अगर 0 डाल दें तो कितना होगा, देखो यहाँ पे आप रफ कर सकते हो, 12 माइनस 3x बाय 2। x अगर हमारा 0 हुआ तो 12 माइनस 0 बाई 2, 12 बाई 2 हो जाएगा, 0 हुआ तो ये बन जाएगा 6। तो हम लोग ऐसा कुछ डालेंगे जिससे कि हमारा क्या फ्रैक्शन में ना निकले। अगर 1 निकालेंगे, ये 3 1 जा 3, 9/2 आ जाएगा, नहीं 2 डालेंगे 6, हाँ 2 डालेंगे तो हो जाएगा, जिसमें सब्ट्रैक्शन करने के बाद इवन आ जाए वो 2 से डिवाइड होगा तो 2 डालते हैं। तो x अगर हम लोग 2 डालेंगे तो 12 माइनस 6/2, 6/2 ये हो जाएगा 3। और एक नंबर चेक करते हैं, देखो 0 हुआ 2 हुआ, उसके बाद होगा 4, ठीक है। ये पैटर्न है, ये आपका पैटर्न है, x की जगह डाले हम लोग 4। रेडी, तो वैसे आप हीट एंड ट्रायल में मेथड में चेक करना। 12 माइनस 12 0/2 इज इक्वल टू 0। 4 डालने से ये हो जाता है 0, ठीक है। चलो तो हम लोग निकालते हैं इसको ग्राफिकली, ग्राफ बनाते हैं इसका। क्या पूछ रहा है हमको, इसको ग्राफ बनाते हैं। चलो x एक्सिस थोड़ा y, x में हाईएस्ट नंबर 4 है और y में हाईएस्ट नंबर 6 है, y की तरफ थोड़ा जगह देते हैं। चलो ये x, ये होगा y, तो एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6, ये आप ग्राफ में करना। 1 सेंटीमीटर का मार्किंग है, सिंपली वहां पे लिखना। अगर फ्री हैंड में कर रहे हो तो आप स्केल से 1 सेंटीमीटर ऊपर नीचे अपने कॉपीज में करके करना, हो जाएगा। 3 4 5 6, ये हो गया 7, -1 -2 -3, ये बना -1 -2, ठीक है। अब थोड़ा केयरफुली इसको करना और ये आपका आ जाएगा, ठीक है। चलो तो सबसे पहले पहला है 0,1, x में 0 y में 1, तो पॉइंट लगभग यहाँ आएगा 0,1। उसके बाद 1,2, x में 1 y में 2, तो लगभग यहाँ पे आ जाएगा 1,2। x 2 3, x में 2 y में 3, पॉइंट लगभग यहाँ आएगा 2,3। मुझे लग रहा है ये कुछ इस तरह से पास करेगा, यस इस तरह से पास करेगा। इसके ऊपर इसका ओरिजिनल इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या है ना, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका ओरिजिनल इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलो दूसरा इक्वेशन 0,6, x में 0
y में 6 मतलब यहाँ पे 0,6, दूसरा 2,3, x में 2 y में 3, वही सेम पॉइंट है, यहीं से पास करेगा। थर्ड में 4,0, अरे दिख रहा है, x में 4 y में 0, ये 4,0, तो यहाँ से ही पास करेगा, यहाँ से ही ये पास करेगा। बढ़िया। अच्छा, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। हम तो ग्राफ ड्रॉ कर दी, अब क्या दिया है, डिटरमाइन। क्या डिटरमाइन करेंगे ना, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म। देखो यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, कितने ट्रायंगल्स में बोलूंगा फॉर्म हो रहा है, आपको शायद 2 ट्रायंगल दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल एक्स एक्सिस के साथ, और ये दूसरा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा वाई एक्सिस के साथ। सही बात है। अब देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ अगर पकड़ेंगे, और यहाँ पर भी दूसरा ट्रायंगल बन रहा है वाई एक्सिस के साथ अगर पकड़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन में ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, तो कंसीडर कौन सा ट्रायंगल होगा, सेट द ट्रायंगुलर रीजन। ये ट्रायंगल, ये जो इनसाइड ट्रायंगल को हम लोग लेंगे, ये जो इनसाइड ट्रायंगल को हम लोग लेंगे, उसको पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। ये जो लाइंस फॉर्म हो रहा है उसका वर्टिसेस कहाँ पे है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, तीनों वर्टिसेस, उसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देयरफॉर द coordinates of the vertices of the triangle form, बहुत इजी है, by the lines and x axis are, क्या होगा, देखो भाई क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट कितना है ना, 2,3, ये आपका 2,3 है, 2,3 लिखो, आगे पीछे कर सकते हो, नो इशू, किसी को फर्स्ट किसी को दूसरा, और दूसरा कहां जाएगा, यहाँ पे -1 0 एंड यहाँ पे 4,0, यह आपका ये जो कोऑर्डिनेट आपका 4,0 एंड 4,0, रेडी, ठीक है। चलो, तो ये आपका देयरफॉर आंसर स्टेटमेंट आपको इस तरह से लिखना है। तो बच्चों, इसके साथ आपका एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुआ। हम अगले और एक वीडियो में एग्जांपल 4 से शुरू करेंगे और अलग अलग मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ये सारा मेथड आपको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मैं वीडियो अपलोड करते ही पहले आपके पास पहुंच जाए। सारा वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आप इस चैप्टर को आप जो PYQ क्वेश्चन अभी आप करना चाहते हैं, या मैं चैप्टर खत्म करने के बाद, मतलब जो फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है उसका PYQ कर दूं, या पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद फिर से आपको PYQ करवाऊं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।